अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इलीगल इमिग्रेंट्स के जो जुर्माने होते हैं उसके बारे में, इन्फॉर्मे के बारे में, और स्पेन का जो पहला रेजिडेंट कार्ड होता है उसके बारे में। काफी दोस्तों के कमेंट आए हैं, काफी अहम इन्फॉर्मेशन है, इसको कवर करूंगा। उसके बाद क्या पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसिल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पे काफी दोस्तों की राय है, तलब की, उन्होंने कमेंट किए हैं, इसको कवर करूंगा। यूरोपियन ममालिक की नेशनलिटी हासिल किस तरह कर सकते हैं, कुछ अहम ममालिक हैं जहां पे आप कुछ इन्वेस्टमेंट करके जो है वो एक लिस्ट जारी की गई है यूरोपीय यूनियन की तरफ से, वहां की नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। इस पे बात करेंगे और आखिर में बात करूंगा कि 1685 यूरो तनख्वाह होगी। 5 दिन आपने काम करना है, यानी कि फी दिन 8 घंटे और 5 घंटे हफ्ते में 40 घंटे, और 1 लाख नौकरियों की एक अहम फर्म ने, एक अहम कंपनी ने अनाउंसमेंट की है जहां पे आप अप्लाई करके जॉब हासिल कर सकते हैं काफी आसानी के साथ। इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज आप लोगों को बताता चलूं कि लिंक्स कौन कौन से मिलेंगे। जो आखिरी 2 न्यूज हैं जिसमें यूरोपीय ममालिक की नेशनलिटी हासिल करने की अहम लिस्ट जो है वो जारी की गई है, इसका लिंक नंबर 1 मिलेगा। उसके बाद जो जॉब से रिलेटेड न्यूज है 1685 यूरो जो तनख्वाह वाली है, इसका लिंक नंबर 2 आपको मिल जाएगा। आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के जुर्मानों की, इन्फॉर्मे की, और स्पेन का जो पहला रेजिडेंट कार्ड होता है उसकी। कुछ दोस्तों ने और एक दोस्त ने खास तौर पे इस पे काफी कमेंट किए हैं कि जो पहला आप इलीगल इमिग्रेंट आप यहाँ पे आते हैं और आपको खुदा न खास्ता पुलिस चेक हो जाते हैं और वहां पे आपको जुर्माना होता है, जिसको हम अपने उर्फे आम में बहतरिया कहते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी उस पर कुछ बात की थी, वो हो जाता है। तो आपको जो जुर्माना होता है कि वो आपने किस तरह पे करना है, क्यों करना है, क्या अगर वो पे नहीं करते तो क्या उसका मसला होता है। तो यहां पे आपको बताता चलूं कि जब तक आप वो जुर्माना पे नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है आपकी जान नहीं छूटेगी, आप यहाँ पे लीगल नहीं हो सकेंगे। उसका अमूमन तौर पे 400 कुछ यूरो जो है वो 500 कुछ यूरो, इस तरह मुख्तलिफ प्रोविंसेस में मुख्तलिफ ये जुर्माने हैं वो होते हैं, वो आपने लाजमी तौर पे करने हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने पहले पे नहीं भी करने तो इसका एक तरीका जो आमतौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं वो आपको बताता चाहता हूं कि जब आपने अपना रैगो का टाइम पूरा करने के बाद अपने पेपर सबमिट करवाने हैं तो उस वक्त जो आपने अपना लॉयर हायर करना है अपने डॉक्यूमेंट इनपुट करने के लिए, आप उसको कह सकते हैं कि मेरे इस तरह फिंगर हुए थे। आप उसकी केस की डिटेल दे सकते हैं, जो आपके पास पेपर होता है वो उस वकील को दे सकते हैं। मेरे ये फिंगर जो है पहले माफ करवाएं। वो आपको कहेगा कि माफ मतलब कि आपने जुर्माना पे करना है, वो आपने जुर्माना पे करना है, उसकी रसीदें संभाल के रखनी है। उसके बाद अपना केस जो है आपने इनपुट कर देना है किसी भी अरागो में जिसमें आप करना चाहते हैं। बाद में अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटीरियर आपसे उस केस के मतलब पूछती है तो आपने जो जुर्माना पे किया होता है वो आप उसको रसीदें दिखा सकते हैं, उस केस का तमाम डिटेल दिखा सकते हैं, क्योंकि केस में यही होना होता है कि आप पे जुर्माना पड़ता है और वो फिंगर माफ हो जाते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे लीगल हो सकते हैं। ये एक वे है जो आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। खुद जाने से इज्तनाब करें, किसी न किसी लायर की खिदमत हासिल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा और ज्यादा आसानी के साथ ये मसला हल हो जाएगा। उसके बाद इन्फॉर्मे की बात करते हैं। इन्फॉर्मे में अमूमन तौर पे जो चीजें पूछी जाती हैं वो इतनी ज्यादा नहीं होती। जो एक आप से छोटा सा इंटरव्यू किया जाता है, इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है इसी चैनल पे, वो कहेंगे तो वो भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा। उस इन्फॉर्मे में आपसे आपकी तमाम चीजें, असल में उसका आपसे पूछा जाता है कि आपको जुबान पे कितना अबूर हासिल है। सबसे मेन फोकस जो है वो स्पेन और कतलान और जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उस पर होता है, और उसके बाद जो है वो आपकी तमाम चीजों के बारे में वो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि आप कब यहाँ पे आए थे, अब पेपर लेने के बाद आपका यहाँ से जाने का प्रोग्राम तो नहीं है। इस तरह की चीजें जो है वो अमूमन तौर पे लोगों से पूछी जाती हैं। इसमें इतना ज्यादा मसला नहीं होता। अमूमन तौर पे 99% लोग जो यहाँ पे वाकया ही रहे हैं जब तक उनकी पतरोना में तो चलती रही है वो पास हो जाते हैं। जो यहाँ की पतरोन करके यहाँ से निकल जाते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको जुबान नहीं आती, वो कल्चर में इतने मिक्स नहीं हुए होते, तो उनके क्वेश्चन के जवाब नहीं सही दे पाते, तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। उसके बाद स्पेन का जो पहला रेजिडेंट कार्ड होता है वो रेजिडेंट कार्ड जो है उस पर मैंने कई मरतबा पहले ही बात किया कि जो पहला रेजिडेंट कार्ड होता है वो सबसे ज्यादा टफ होता है, उसकी सबसे ज्यादा आपने केयर करनी है।
जब आपको पहला स्पेन का रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है तो कोशिश करें यहाँ का आपका कॉन्ट्रैक्ट लगा के यहाँ के पेपर लिए थे जिस कंपनी का जिस सातों नामों का, उसी के साथ वो आपका पहला साल का रेजिडेंट कार्ड चले। ये कोशिश करें कि उसके साथ टैक्स सही तौर पे जमा हो, तमाम चीजें सही स्मूथली जाएं। उसके बाद आपकी पहली रिन्यूएशन जो है उसी कंपनी या उसी प्रेसी के साथ या उसी ऑटोनोमो के साथ आपकी रिन्यू हो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसिल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस पे काफी दोस्तों के कमेंट आते हैं कि क्या हमें पाकिस्तान की नेशनलिटी कैंसिल करनी चाहिए, अगर नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैं इस पे बारहा बात कर चुका हूं और इस पे काफी ज्यादा दोस्तों ने मजीद पूछा है और साथ में मुख्तलिफ तरह के वाकयात और मुख्तलिफ कमेंट्स भी दिए हैं। तो यहां पर आपको बताता चलूं कि पाकिस्तानी नेशनलिटी को कैंसिल करना जो है वो जैसे आपको स्पेन की नेशनलिटी मिलती है उसके 2 साल के अंदर अंदर और मैक्सिमम 3 साल के अंदर अंदर आपने स्पेन की नेशनलिटी के साथ जो है अपनी होम कंट्री की नेशनलिटी को छोड़ना है, अगर आपने इसकी रखनी है। अगर आपके साथ कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है कि यहाँ पे आपको कोई मसले का सामना करना पड़ता है और यहाँ का मुल्क जो है आपकी एम्बेसी से रब्ता करता है उस केस के मुताल्लिक, तो वहां पे अगर आपका डाटा निकल आता है कि आपने अभी तक अपने मुल्क की भी नेशनलिटी नहीं छोड़ी तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपको स्पेन की नेशनलिटी से महरूम किया जा सकता है, क्योंकि बाई लॉ इसी तरह है। बाकी मैं यहाँ पे ना करवाने वालों की भी अगर लिस्ट गिनाऊं तो बेशुमार लोग हैं जिन्होंने 20 साल 25 साल 15 साल हो चुके हैं, दोनों मुल्क की इकट्ठी चला रहे हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट को रिन्यू नहीं करवाते, सिर्फ कार्ड को रिन्यू करवाते रहते हैं और जाना आना उन्होंने स्पेन की नेशनलिटी पे है, कहीं भी सफर करना है स्पेन के पासपोर्ट पे करना है, तो उनको की इतना मसला नहीं है। इस वजह से इसके बारे में आप जो है वो खुद डिसाइड करें, ना कि दूसरों से मशवरा लें। अब दोस्तों बात करते हैं यूरोपीय मुल्क की नेशनलिटी की। एक अहम लिस्ट जारी की गई है, इसमें तुर्की से लेके माल्टा, स्पेन, पुर्तगाल, उसके बाद दूसरे जो ममालिक हैं जिसमें ग्रीस भी शामिल है, उनकी लिस्ट एक जारी की गई है और बाकी कुछ ममालिक हैं यूरोपियन जो आपको वहां पे प्रॉपर्टी खरीदने के एवज जो है वो पीआर देते हैं, मतलब परमानेंट रेजिडेंसी। और परमानेंट रेजिडेंसी मिलने के बाद आप डायरेक्ट जो है वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। काफी अहम अपॉर्चुनिटीज है। ये ममालिक जो है मुख्तलिफ ममालिक की तरह जो है ये अपना गोल्डन वीजा स्कीम जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। इन्होंने अभी नई सिरे से 2025 में अपनी नई रिक्वायरमेंट और नई अपडेट्स जो है वो अपडेट की है, जो आप लोगों के साथ मैं नीचे लिंक नंबर 1 में आपको प्रोवाइड करूंगा। आप उसको क्लिक करेंगे तो वहां पे तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि कौन कौन से ममालिक हैं जिनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे चंद एक ममालिक का मैं आपको बताता चलूं। अगर तुर्की की बात करें, तुर्की जो है वो बरे-आज़म यूरोप में तो है, खासतौर पे अगर इस्तांबुल की बात करें, लेकिन यूरोपीय यूनियन में नहीं है। लेकिन तुर्की का अगर आप पासपोर्ट हासिल कर लेते हैं तो 137 ममालिक में तुर्की की फ्री एंट्री है, जिसमें बहुत सारे ममालिक जो है वो अच्छे अच्छे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। वहां पे आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती और बहुत सारे पाकिस्तानी इंटरेस्टेड हैं तुर्की की नेशनलिटी लेने के लिए और बहुत सारे लोग वहां पे शिफ्ट भी हुए हैं और उन्होंने वहां पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद वहां की नेशनलिटी ली है। तो इसी तरह अगर ग्रीस की बात करें तो उसका भी है। स्पेन की अगर बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 5 लाख जो यूरो है आपने इन्वेस्टमेंट करनी है प्रॉपर्टी में, और लेकिन ये बहुत महदूद मुद्दत के लिए है। अप्रैल में ये कानून को खत्म कर दिया जाएगा। अगर तुर्की की यही बात करें तो तुर्की में तकरीबन $5 लाख है जो आपने इन्वेस्ट करने हैं। इसी तरह माल्टा में है 2.5 लाख और ग्रीस में है, पुर्तगाल में 2.5 लाख है। इस तरह से मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स है। इसकी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं एक काफी अहम न्यूज के बारे में। 1685 यूरो आपको तनख्वाह मिलेगी। इसके साथ साथ आपने हफ्ते में 5 दिन काम करना है, 2 छुट्टियां हफ्तावार, 8 घंटे काम है और 1 लाख नौकरियां जो है वो अनाउंस की गई हैं एक अहम कंपनी की तरफ से, एक अहम फर्म की तरफ से, और उसका नाम है मर्काडोना। मर्काडोना एक बहुत बड़ी चेन है जो कि स्पेन में वाक़या है। ये पूरे मुल्क में इनकी हजारों की तादाद में जो है वो शॉप्स हैं। तो वहां पे ये सुपर मार्केट है, बहुत बड़ी है और रोजमर्रा की चीजें वहां पे सेल होती हैं। उनको मुख्तलिफ कैटेगरी में लोगों की जरूरत है। टोटल 1 लाख नौकरियां हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। काफी अट्रैक्टिव जॉब्स हैं और यहाँ पे अगर आप जॉब स्टार्ट करते हैं तो आपको बाकी भी बेनिफिट इसमें मिलेंगे। इसके साथ साथ आपकी वहां पे जॉब परमानेंट भी हो जाएगी। ये जो इस तरह की जॉब्स होती है, इस तरह की जॉब्स, मेरा मेन मकसद आप लोगों के साथ शेयर करने का ये है कि बाज़ का दोस्त जो है वो जॉब्स के बारे में भी कमेंट करते हैं कि क्या हमें यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट है, खासतौर पे
वो लोग जो बड़े इलाकों में नहीं रहते, छोटे छोटे एरियाज में रहते हैं और वहां से मूव होना चाहते हैं और इस तरह की जॉब्स का पता लगाना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं इस तरह की अपॉर्चुनिटीज शेयर करता रहता हूं। तो आप ये मरकाडोना को टच कर सकते हैं। मजीद डिटेल के लिए आपने किस तरह अप्लाई करना है, क्या यहाँ पे वेबसाइट है और क्या तरीकाकार है, वो तमाम चीजें आपको नीचे जो मैं लिंक नंबर 2 आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वहां पे आप क्लिक करेंगे तो तमाम डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।